हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज किए और आजकल मैं टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहा हूं, जिनमें टेम्परेचर के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बायोमेटल डायल थर्मामीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर गेज, जिसमें हम फील्ड डायल थर्मामीटर को कवर कर रहे हैं और फील्ड डायल थर्मामीटर के अंदर भी हम गैस फील्ड डायल थर्मामीटर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने अपना जो पिछला वीडियो है, जो स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन है गैस फील्ड डायल थर्मामीटर की, वो बीच में ही रोक दिया था और आज जो स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन है गैस फील्ड डायल थर्मामीटर की उनके बारे में जानते हैं। फिर आ जाती है हमारी कैपलरी। कैपलरी को हम ये एक्सटर्नल कैपलरी की बात कर रहे हैं जो माउंटिंग के लिए हमारे लिए सुटेबल रहती है। ये जो रिजिड स्टेम टाइप के रहते हैं उसमें रिक्वायर नहीं रहती हैं। जो कैपलरी टाइप के हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और जो वो उसका मटेरियल है और उसमें जो प्रोटेक्शन देनी होती है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो मटेरियल है SS316 की बेसिक कैपलरी आती है और जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर SS304 का आर्मर्ड हम दे सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमारी पीवीसी कवरिंग भी दी जा सकती है आर्मरिंग के ऊपर। तो वो हमारे पास एक प्रोविजन रहता है कि SS304 आर्मर्ड के ऊपर हम पीवीसी कवरिंग एक एडिशनल जो प्रोटेक्शन है वो हम दे सकते हैं। ऐसे ही SS316 की बेसिक कैपलरी और SS316 की आर्मरिंग, इसके ऊपर भी हम पीवीसी की कवरिंग दे सकते हैं। और कोई अगर चाहता है कि नहीं मेरे को आर्मरिंग नहीं चाहिए तो सीधा SS316 की कैपलरी के ऊपर हम पीवीसी की कवरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा विंडो, जिसमें शटर प्रूफ ग्लास, जिसे हम शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास भी कहते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और पॉइंटर जो है वो एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर रहता है जो माइक्रोमीटर टाइप का पॉइंटर रहता है, जिसमें हम माइक्रोमीटर पॉइंटर जिसको बोलते हैं उसमें हम बिना पॉइंटर को स्पिंडल से उतारे उसकी जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जीरो एडजस्ट नहीं होता है, इसमें टेम्परेचर गेजेस में रूम टेम्परेचर एक एडजस्टमेंट होती है, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जब वो हम लेंगे तो इनको उसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कनेक्शन। कनेक्शन भी इसमें एक टाइप रहती है, एक साइज रहता है। अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें एनपीटी टाइप की कनेक्शन है। उसमें दूसरा जो है वो बीएसपी है, जिसे हम बीएसपीपी भी कहते हैं, या जी टाइप के कनेक्शन भी हम उनको कह सकते हैं। फिर बीएसपीटी टाइप का है जिसको जो टेपर्ड टाइप के थ्रेड्स रहते हैं, जिसको आर टाइप के थ्रेड्स भी हम कह सकते हैं, और मीट्रिक थ्रेड्स भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन साइज की बात है उसमें हम 1/4 इंच से लेके 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, M20x1.5, M27/2, M33/2, या जो भी आपको कनेक्शन चाहिए है वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायल, जिसमें डायल का कलर जो है वो वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग नॉर्मली रहता है। उसमें मार्किंग जो है वो रेंज रहती है, उसमें मार्क की हुई होती है, और यूनिट उसकी क्या है उसको डायल के ऊपर मेंशन किया होता है। कुछ लोग कलर बैंड भी मांगते हैं। कलर बैंड क्या रहता है इसका ना हमने प्रेशर में कवर किया है ना ही बायोमेटल में कवर किया है, लेकिन कलर बैंड एक नॉर्मली 3 कलर हम प्रोवाइड करते हैं कलर बैंड में। जो मार्किंग के जो ऊपर मार्किंग के ऊपर जो प्लेन पोर्शन रहता है वहां पर हम 3 डिफरेंट कलर उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। जो 0 टू नॉर्मली जो 0 टू 30 डिग्री का है उसके लिए हम ऑरेंज या येलो कलर दे देते हैं, जो आपका ये दिखाता है कि ये उतना क्रिटिकल नहीं है। और फिर 30 से 70% ऑफ द स्पैन जो हमारी रीडिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो हम रीडिंग जो हम रीडिंग के लिए स्पैन रिकमेंड करते हैं उसमें हम ग्रीन कलर का मार्क देते हैं, ताकि हमें दूर से पता लग जाए कि हमारा पॉइंटर वो ग्रीन पॉइंट के बीच में है या नहीं। फिर 70 से 100% की जो मार्किंग है उसमें हम रेड कलर से मार्किंग दे देते हैं। जो बैंड है वो रेड कलर का रहता है, और वो रेड कलर होने से ये फायदा रहता है कि कोई भी जो हमारा पर्सन है जो प्लांट में है, जो साइट पे रीडिंग लेने गया हुआ है, वो दूर से ही देख सकता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो जो परमिटेड लिमिट है उसके ऊपर जा रहा है। हमारा पॉइंटर जो है रेड पोर्शन में है, इसका मतलब जो है हमारा टेम्परेचर हायर जा रहा है। तो वो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर उसमें लेने होते हैं वो हम ले सकते हैं। फिर स्केल में हमारा सिंगल स्केल भी दे सकते हैं हम, और ड्यूअल स्केल भी दे सकते हैं। सिंगल स्केल में मतलब अगर हमारा सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड में हमें मार्किंग चाहिए तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में मार्किंग दे देते हैं। उसके लिए हम, जैसे मैंने कलर का बताया, डायल का वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग्स रहता है। अगर ड्यूअल स्केल रहता है तो उसमें अगर हमें सपोज करो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की दोनों की जो मार्किंग है वो चाहिए, तो एक मार्किंग जो डिग्री सेंटीग्रेड की है वो हम ब्लैक में दे देंगे, और दूसरी जो है फ़ारेनहाइट की वो हम रेड में दे देंगे। या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि रेड में हम डिग्री सेंटीग्रेड की दे दें और ब्लैक में हम फ़ारेनहाइट की दे दें। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है केस फिलिंग। केस फिलिंग में हम सिलिकॉन ऑयल फिल्ड केस देते हैं। इसमें हम ग्लिसरीन फिल्ड केस नहीं देते, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ा ज्यादा विस्कस फ्लूइड रहता है। तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में हम सिलिकॉन ऑयल फिल्ड ही देते हैं। इसमें हम केस के अंदर जो है वो सिलिकॉन ऑयल को फिल करते हैं, ताकि जो वाइब्रेशन है उनको हम डैम्पन्स कर सकें, उनको हम कम कर सकें। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमारा IP65, IP66, IP67 और IP68, ये डिफरेंट टाइप की हमारी वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है जो हम केस को प्रोवाइड करते हैं। इनमें IP68 जो है वो लेटेस्ट प्रोटेक्शन है जो मार्केट में अवेलेबल है, और काफ़ी मैन्युफैक्चरर जो हैं इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ये एज पर IS/IEC 60947 या IEC 60529 इनके हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको IEC 60529 के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में है वो ±1% नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है, और उसकी बेटर एक्यूरेसी के लिए हम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चेक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर है उसमें एक्यूरेसी लोग ±1% ही मार्केट में मांगते हैं या क्लेम करते हैं।
टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उनके लिए एक और वीडियो इसमें रिलीज करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जूनियर्स के काम आ सकें, नए जो इंजीनियर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।